हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा कि लाइट कैन बिहेव एज वेल पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। पार्टिकल नेचर के हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस देखी। वेव नेचर में हम लोगों ने पूरी वेव देखी, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो हम लोगों को दो साइंटिस्ट मिलते हैं जो कि बताते हैं वेव नेचर। हम लोगों ने बोला कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या था, एनर्जी किसके बराबर होती है, E बराबर एम सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्लांक क्या बताता है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। अगर देखा जाए तो दोनों चीजें हमें बता क्या रही है, एनर्जी के बारे में। और बोथ थिंग विल रिप्रेजेंट अबाउट द एनर्जी। तो अगर मैं 1 इक्वल टू 2 कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, एच सी अपॉन लेमडा। और यही वैल्यू मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो C से C कैंसिल, तो यहां से क्या मिल गया, एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ये मिला मुझे पहली इक्वेशन। क्लियर है। अब मुझे पता है M क्या है यहां पर, मास, और C क्या है, स्पीड या फिर वेग की बात करें हम लोग। और अगर मैं बात कर रहा हूं मास और स्पीड के बारे में, तो मास इनटू स्पीड एक नया टर्म मिलता है मुझे, दैट इज P, मोमेंटम, संवेग जिसे कहते हैं हम लोग। तो मुझे क्या पता चल गया, P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग देखें तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। दैट वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस पूछे जाते हैं कि किस किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है उसको देखें हम लोग। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv²। क्लियर है। यहां से अगर मैं बात करूं तो कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी एज E के, ज्यादा इजी रहेगा। E के किसके बराबर हो गया, 1/2 mv²। यहां से मुझे एक चीज मिल जाएगी कि mv² किसके बराबर है आपके पास, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय m कर सकता हूं, ऑन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय m से गुणा एवं भाग करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, m अपॉन m मल्टीप्लाई बाय mv² इक्वल टू 2 इंटू E काइनेटिक एनर्जी। यहां से क्या बन गया, m² v² अपॉन m इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहां से देखें तो m इंटू वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, दैट इज 2 इंटू m इंटू E इंटू काइनेटिक एनर्जी। कैन आई राइट m इंटू वी की अगर बात करूं तो ये मोमेंटम था मेरे पास, तो यहां से p² इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2m E काइनेटिक एनर्जी। और यहां से देखो तो p किसके बराबर आ गया, यहां से √2m E के। ये हुआ एक फॉर्मेट। क्लियर है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां से, तो यहां से अगर हम लोग एक बार और इसको देखते हैं, मूव करते हैं यहां से पढ़ने के बाद, कि हमारे को 2m E के वाला पोर्शन तो मिल गया। क्लियर है। अब मुझे पता है मोमेंटम P इक्वल टू किसके बराबर, आपके H अपॉन लेमडा के। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो H अपॉन लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, √2m E इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो यहां से अगर मुझे लेमडा निकालना है तो H अपॉन √2m E के बराबर आएगा। अरे से यस और नो, आई बात समझ में। ठीक है। अगर मेरे को इससे पोटेंशियल निकालना हो तो Q इंटू वी करके निकाल सकते हैं हम लोग, 150 अपॉन समथिंग आता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो कि प्लांक थ्योरी को, ठीक है, किसना, आपके मैक्सवेल के साथ वेव नेचर, और आपके किसको मर्ज कर रहे हैं, आपको लाइट के पार्टिकल नेचर को मर्ज करते हैं। इन तीनों में कोई भी दिक्कत आई हो तो बताइए, फिर हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं।
और फिर हम लोग इसका ग्राफ्स देखते हैं, जो कि हम लोगों ने नोट्स और एंटी नोट्स के ग्राफ देखे हुए थे, ठीक है। उन ग्राफ्स को हम लोग वॉच करते हैं, आखिरकार नोट्स होते क्या हैं, कैसे नोट्स के ग्राफ बनते हैं और किस तरीके से नोट्स के ग्राफ बनाए जाते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। उतारे फटाफट देखिए, इनमें से कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए।